ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए बड़ी खबर का रुख करते हैं दिल्ली से। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सीएम रेखा गुप्ता ने एक बड़ा हमला किया है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर तंज कसा है रेखा गुप्ता ने। देश ने ममता का निर्मम चेहरा देखा। रेखा गुप्ता का कहना है महिलाओं के सम्मान और अधिकार की ये लड़ाई है। पश्चिम बंगाल के चुनाव को उन्होंने महिलाओं के सम्मान से सीधे जोड़ दिया है। तो पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मोर्चा संभाल लिया है। पश्चिम वर्धमान पहुंची सीएम रेखा गुप्ता ने ममता सरकार पर अब तक का सबसे तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों में बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी का निर्मम चेहरा देखा। रेखा गुप्ता ने संदेश खाली और अन्य घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि बंगाल में महिलाओं का सम्मान छीना गया। उनके मुताबिक ये चुनाव महज सत्ता या कुर्सी हासिल करने की जंग नहीं, बल्कि बंगाल की बेटियों को उनका खोया हुआ सम्मान और अधिकार वापस दिलाने का संकल्प है। अब देखना होगा कि दिल्ली की सीएम का ये महिला कार्ड बंगाल की सियासत में आखिर क्या बदलाव लाता है। सबको कहना चाहती हूँ, ये चुनाव जीत हार का चुनाव नहीं है। ये चुनाव आपके सम्मान की लड़ाई लड़ने का चुनाव है। ये सम्मान की लड़ाई है। ये मेरे युवा भाइयों के भविष्य की लड़ाई है। वो पढ़ लिख के नौकरी करे। आज रानीगंज में कोयले की खदानों पे पूरी तरीके से माफिया का शासन है। सब माफिया ने इन कोयले की खदानों को घेर लिया है। गरीब मजदूर अपने मेहनत से, पसीने से यहाँ पे काम करता है, पर दाम वो माफिया गुंडा लोग ले जाते हैं। हमें वो सरकार चाहिए जो हमारे लिए विश्वास के साथ विकास कर सके। हमारे इस गांव में भी, इस शहर में भी, इस क्षेत्र में भी सड़कें चाहिए, अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? गुंडा राज तो नहीं चाहिए। जो यहाँ पे प्रत्याशी खड़ा है 3 पत्ती वाला, सब जानते हैं, पूरा शहर जानता है कि हर थाने में उसके नाम का FIR कटा हुआ है। जानते हो कि नहीं जानते हो? उत्तर प्रदेश की सियासी तपिश अब राजस्थान तक पहुंच गई है। जयपुर पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए अभी से हुंकार भर दी है। अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस बार बीजेपी का मुकाबला किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि एक समुदाय से है, और उनके लिए समुदाय का सीधा मतलब है PDA, यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। सपा प्रमुख का दावा है कि यही PDA समुदाय एकजुट होकर 2027 में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेगा। अब देखना यह है कि अखिलेश का यह समुदाय कार्ड यूपी की सत्ता में उनकी वापसी करा पाता है या फिर नहीं। भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है। इस बार उन्हें समुदाय हराने जा रहा है। इसीलिए विजन इंडिया के माध्यम से हार्मोनियस हेरिटेज का संदेश यही है कि उन्हें समुदाय हराने जा रहा है बीजेपी को। और समुदाय का मतलब हुआ PDA। जो हमारा PDA समुदाय है, इस बार भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने जा रहा है। वहां खुशहाली, वहां भाईचारा, वहां विकास, वहां बराबरी, वहां एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे के प्रति सामंजस्य।